क्लास 10th के सारे बच्चे ध्यान दें। हम लोग आज निर्देशांक ज्यामिति के कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न पर काम कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, सिद्ध करें कि बिंदु 2a, 4a, 2a, 6a और 2a प्लस रूट 3a, 5a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। सब कोई जानते हैं समबाहु त्रिभुज में कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे मैं क्या कहूंगा, समबाहु। तो मैं ना सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेता हूं। ध्यान दीजिए बाबू, ये एक समबाहु त्रिभुज है। इसका ये ए हो गया, बी और सी। ए का निर्देशांक आप मान लो 2a, 4a, बी का मान लो 2a, 6a और ये हो गया 2a प्लस रूट 3a, 5a। बात समझ गए? तो मैंने पहले ही बताया ये त्रिभुज समबाहु कब कही जाएगी, जब इसके तीनों भुजा मतलब ए बी, बी सी और ए सी परस्पर इक्वल हो। बात समझे ना? तो सबसे पहले मैं ए बी पर चर्चा करता हूं। ध्यान दीजिएगा सब कोई। ए बी में x1 मेरा हो गया 2a, y1 हो गया बाबू 4a, x2 मेरा हो गया 2a प्लस रूट 3a, x2 एंड y2 मेरा हो गया 5a। ए बी में ए बी बराबर सूत्र हो जाएगा रूट में x1। देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 तो मेरा कितना है 2a माइनस 2a प्लस रूट 3a का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2। तो y1 मेरा कितना है 4a माइनस 5a का होल स्क्वायर। अब आप चलो बाबू, यहां 2a माइनस प्लस माइनस 2a माइनस प्लस माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर। इस क्रम में बच गया माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया और रूट माइनस रूट 3 रूट a का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए मैं यहां मिस किया हूं, 1 सेकेंड बाबू। यह क्या है, रूट 3a। तो इसका अगर आप होल स्क्वायर करते हो ना तो 3a स्क्वायर अब प्लस में a स्क्वायर, 4a स्क्वायर मतलब 2a हो गया। ए बी भुजा कितना निकल गया बाबू रे, 2a। अब सेम स्टाइल से आप क्या करो, BC निकालो। ध्यान दो, तो BC में भी क्या होगा, रूट अंडर 2a प्लस रूट 3a माइनस 2a का होल स्क्वायर। क्यों, ये हो गया ना x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस 5a माइनस 6a का होल स्क्वायर। देन कितना हो गया बाबू, ये और ये कैंसिल हो गया, फिर हो गया रूट 3a का होल स्क्वायर और प्लस माइनस a का होल स्क्वायर। तो बाबू 3a स्क्वायर अब प्लस a स्क्वायर मतलब रूट में 4a स्क्वायर मतलब 2a। तो यहां तो देखिए दो भुजा एक जैसा निकल गया है। अब मैं तीसरा भुजा अर्थात AC निकालूंगा। AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 2a माइनस 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि x1 2a होगा, y1 भी 2a होगा। अब प्लस में 4a माइनस 6a का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया ना, और यहां 4 में से 6 गया माइनस 2a का होल स्क्वायर, तो माने 4a स्क्वायर मतलब 2a। यहां आपने क्या देखा, यहां ध्यान दीजिएगा, AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजा एक रंग है ना। अतः यह कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्योंकि सब कोई जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज मैं उस त्रिभुज को कहूंगा जिसके तीनों भुजा क्या हो, परस्पर
इक्वल हो। समझ में आ गया बाबू पूरा कॉन्सेप्ट? अब चलिए बाबू अगला प्रश्न आज के घंटी का मैं लोग चर्चा कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। स्क्रीन पर देख रहे हैं आप लोग दूसरा प्रश्न। पहले गौर से प्रश्न को रीड करें। प्रश्न क्या करा है? मान ले कि ए का निर्देशांक दिया गया है, बी और सी तीनों बिंदु इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी सी, और हमको बाबू क्या करना है? एक्स का मान निकालना है। ध्यान दो, मैं एक रेखा खींचू, ए हो गया ए, बीच में बी है, ये सी है। ए का निर्देशांक कितना दिया गया है? 6, -1। बी कितना है बाबू? 1, 3 एंड सी कितना है? x, 8। चूंकि दिया क्या गया है? ए बी बराबर बी सी। ए बी बराबर बी सी कहने का मतलब हो गया कि ए से बी का जितना दूरी है ना उतना ही बी से सी का दूरी है। मतलब ए बी बराबर बी सी का मतलब हो गया बी बिंदु ए और सी से समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर है। तो मैं ना दोनों तरफ ए बी और बी सी के बदले में दूरी सूत्र को लगा दूंगा। ए बी, ध्यान दीजिएगा, ए बी के बदले में आप क्या लिखोगे? रूट अंडर ए बी में x1 मेरा 6 हो गया, तो 6 - 1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा पहला में ये जो होगा ना x1 y1, कहीं मैं x2 y2 लूंगा। बात समझ गए ना? सूत्र होता है अगर तब ये हो गया x2 ये y2, सूत्र होता है x1 - x2 रूट में प्लस y1 - y2। y1 कितना है? -1 प्लस -1 अब -3 का होल स्क्वायर। अब बीसी के तरफ आ जाओ तो 1 - x का होल स्क्वायर, माने x1 1 हो जाएगा, x2 8 हो जाएगा। अब प्लस 3 - 8 का होल स्क्वायर। आप लोग वो बात समझ लो, जैसे मान लो a बराबर 2, 3 दिया गया है ना, इसमें अगर मैं मानूं तो पहला x1 और y1 हो गया 3। इसी प्रकार से दूसरे में आप x2 y2 मान लो। और एगो सूत्र याद रखना, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र बराबर होता है रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बात समझ गए ना? कोई डाउट किसी को? ध्यान दीजिएगा अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए बाबू दोनों तरफ रूट है तो रूट रूट कैंसल आउट हो जाएगा। इधर आइए, 6 में से 1 गया 5 स्क्वायर, अजोर -4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको आप a - b का होल स्क्वायर पर तोड़िए, a² - 2ab प्लस में हो गया b स्क्वायर। 3 में से 8 गया -5 का होल स्क्वायर। समझ गए ना? अब यहां देखिए आप, ये 5 स्क्वायर और -5 का होल स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसका वैल्यू भी 25, इसका मान भी 25। और यहां चलिए 4 चौके 16 बराबर 1 - 2x प्लस में x²। ये हो रहा है ना बाबू? अब इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। -x² उस कॉलम में गया तो, और माइनस उधर गया तो 2x प्लस में हो गया। अब प्लस 16 - 1 बराबर 0, या इसे मैं लिख सकता हूं x², पहला पद निगेटिव नहीं होता है, -2x -15 बराबर 0। अब इसका फैक्टर आप निकाल लो, x² - 5x प्लस 3x - 15 बराबर 0। x आप कॉमन करो, x - 5 प्लस 3 कॉमन कर लो, x - 5। x प्लस 3 बराबर 0, x - 5 बराबर 0। x बराबर हो गया -3, x बराबर 5। ये दोनों आंसर हो गया x का वैल्यू, या तो x होगा -3 या x होगा 5। समझ गए? वेरी गुड डियर। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। आज जो भी सवाल बता रहा हूं ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। बात समझ गए ना? 2025 में आप लोगों को मदद करेगा ये सारे सवाल। आज क्या करा है? दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु ये और ये संरेखी है।
बाबू अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है संरेखी। हम लोग ना बउआ संरेखी को दो तरीके से डील कर सकता हूं। सबसे पहले तो आप मान लो ये एक बिंदु है, सॉरी सीधी रेखा है, ये ए हो गया। मान लीजिए बी है, फिर सी। एगो को ए मान ले, 1,5, दूसरे को बी मान ले और तीसरे को सी मान ले। बात समझ गया ना? अब इसमें मैं क्या करूंगा, ए बी निकालूंगा पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करके, फिर बी सी निकालूंगा, फिर ए सी निकालूंगा। बात समझ गए ना? और इस तीनों में जो बड़ा होगा, ध्यान से देखिए संरेखी किसे कहेंगे, तीनों में जो बड़ा होगा उसका जो मान होगा ना, अन्य दोनों छोटा के मान के योग के अगर बराबर हो गया तब ये संरेखी है। तो पहले आप तीनों निकालिए, क्योंकि मैं अभी तो ये बता नहीं सकता कि ए बी बड़ा होगा कि बी सी बड़ा होगा कि ए सी बड़ा होगा। तो सबसे पहले मैं ए बी में चर्चा करता हूं। ए बी में सबसे पहले बाबू x1 कितना हो गया, 1, y1 5, x2 बाबू 2, y2 4। ए बी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 मतलब √2। ए बी कितना निकल गया बउआ, √2। अब चलिए आप BC निकालिए। क्या लिखेंगे BC में, BC में हमारा x1 कितना हो जाएगा, 2, और y1 हो गया हमारा 4 एंड x2 हो गया बउआ, यहां से x2 आएगा ठीक 3, और y2 जहां से जिस कॉलम से x2 उठेगा उसी से y2। अब चलिए BC बराबर फॉर्मूला हो गया रूट में 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस बाबू रे 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो -1 का होल स्क्वायर अब प्लस 1 स्क्वायर, यहां भी 1 प्लस 1 मतलब √2। क्या बाबू समझ रहे हैं आप लोग? अब मैं क्या करूंगा, AC निकालूंगा। AC में x1 मेरा कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, गौर से देखिए। AC में x1 मेरा हो जाएगा 2, x1 2 सॉरी 1 यहां से आएगा, माफ कीजिएगा। AC जब मैं निकालूंगा ना तो रूट अंडर क्या होगा, x1 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, -2 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर। बात समझ गया है? हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए ना। अच्छा ठीक है, कहै छियै, समझाबै छियै। अच्छा बिल्कुल काल्हि से नहीं हेतै, हम कहि दै छियै, चिंता नहीं करू। हाँ बुझ गेलिए, ठीक है, ठीक बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा बाबू, अब मैं क्या करूंगा, ऑटोमेटिक यहां लग रहा है आपको ना कि AC सबसे बड़ा है, क्योंकि AC का वैल्यू 2√2 निकाला हूं मैंने। तो संरेखी होने का शर्त होता है बाबू, संरेखी होने पर अगर बउआ सबसे बड़ा का वैल्यू जो है दोनों छोटका के मान के बराबर हो, माने AB प्लस BC, तब ये संरेखी होगा। AC तो हमारा 2√2 है ना, AB √2 है, अब BC √2 है, तो बउआ रे 2√2 बराबर 2√2, दोनों एक रंग निकल गया ना। अतः क्या है, संरेखी। क्या है ये, संरेखी है। क्लियर कॉन्सेप्ट? कहीं डाउट तो बोलो। अगर समझ गए ना तो निश्चिंत रहिए, 2 नंबर जेब में है। गुड। अब चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर देखिए, क्या कह रहा है। किसी समबाहु के 2 शीर्ष दिया है, अतिशोर का शीर्ष पता नहीं है। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं ना जी, 2 शीर्ष दिया है सवाल में। मैं एक त्रिभुज बना के आप लोग को समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान दीजिए।
देखिए मेरे पास नहीं बचा रहा है, 1 सेकेंड। ये मेरे पास एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज कैसा है बाबू? समबाहु। याद रखना सब कोई। समबाहु का मतलब है इसका 100 भुजा बराबर है। ए बी सी। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष हुए? 3 शीर्ष। ए एक शीर्ष हो गया, ये दूसरा बी, तीसरा सी। ए का निर्देशांक मान लो आपको 0,0 दिया गया है, बी का दिया है 0,2√3। हमको ना किसका मान निकालना है? सी का। इसका मैं मान लूंगा x, y अपने मन से। समझ गए? कोई डाउट है तो बात कीजिए बाबू। नहीं ना? ध्यान दीजिए। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं। ओके ना? इसलिए मैं लिख सकता हूं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। लिख सकता हूं बाबू। कोई डाउट है आप लोग को? अब आप क्या करोगे? पहले तो ए बी बराबर ए सी कर लो। ए बी बराबर ए सी, ठीक है? या ए बी बराबर ए सी। इससे आप इक्वेशन 1 निकाल लो। ए बी के बदला में आप क्या लिखोगे? रूट में ए बी माने 0 - x का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब प्लस 0 - y का होल स्क्वायर। ये बीच में प्लस है। अब AC कितना निकलेगा? AC 0 - 0 का होल स्क्वायर, अब प्लस में 0 - 2√3 का होल स्क्वायर। तो बाबू रे रूट रूट कैंसिल हो गया, इधर तक कथी बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर हो गया 2 दूना 4 तिया 12। ये हमारा इक्वेशन है। 12 कहां से आ गया भाई? 2√3 को अगर 2√3 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 दूना 4। आप अगर -2√3 को होल स्क्वायर है ना, इसको मुझे गुना करना -2√3 से, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। 2 दूना 4 और √3 3 4 तिया 12। क्लियर है ना? इसलिए मैं 12 लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? पुनः BC बराबर AC कर दूंगा। BC बराबर AC, तो BC और AC भी बराबर होंगे, है ना? तो BC हो गया x - 0 का होल स्क्वायर रूट में, अब प्लस y - 2√3 का होल स्क्वायर बराबर BC बराबर AC 0 - 0 का होल स्क्वायर रूट में प्लस 0 - 2√3 का होल स्क्वायर। यहां भी रूट रूट कैंसल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर। इसको तोड़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस 2 दूना 4√3y प्लस 12 हो गया बराबर। इस साइड भी 12 हो रहा है, ये 12 और 12 कैंसल आउट हो गया। मतलब क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर। इसको अगर आप इस साइड ले आ रहे हो ना, या उधरे रहने दो, उधरे रहने दो, काहे इधर आओगे? -4√3y बराबर 0, ये समीकरण 2। बोर्ड साफ करना पड़ेगा। क्या आप लोग यहां तक समझ चुके हैं ना? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब इस दोनों समीकरण को मैं हल कर दूंगा। कैसे करूंगा सो देखो, ध्यान दो। इधर मैं साफ कर रहा हूं बाबू। ध्यान दीजिए, ये मेरा समीकरण 1 था ना।
इस समीकरण 2 में मैं क्या करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले में 12 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना जी। गुड। समीकरण 1 को 2 में आप प्रतिस्थापित कर दो। समीकरण 1 को 2 में मिलाने पर या प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 मेरा क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4√3y बराबर 0। ई के बदला में मैं 12 लिखूंगा, 12 माइनस 4√3y। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करोगे आप, थोड़ा टेक्निकल इशू है, एक बार स्क्रीन को बंद करना पड़ेगा, बस 2 मिनट आप लोग, सॉरी इसके लिए। बस 2 मिनट, 2 मिनट बाबू। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, बने रहिए आप लोग, बस 1 या 2 मिनट लगेंगे इसको ठीक होने में। ये कीड़ा सब है ना, ये डिस्टर्ब कर देते हैं। ध्यान दीजिए। अब मैं क्या किया हूं, ध्यान दीजिए बाबू, इसके बदले में मैं 12 लिख दिया। अब माइनस 4√3y बराबर 0, या मैं लिख सकता हूं माइनस 4√3y बराबर माइनस 12। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से आप इसे काट सकते हो, 4 या 12, ठीक है ना बाबू। अभी चलिए, फिर क्या बच रहा है, y बराबर कितना हो गया, 3/√3। हर का अगर परिमेकरण करते हैं तो 3√3/3, ये 3 कैंसिल हो गया, हर का परिमेकरण मैंने किया है, तो y कितना निकल गया, √3। y हमारा कितना निकल गया, √3। y बराबर 3/√3, हर का परिमेकरण किया तो 3√3/3, 3 कट गया, y का मान कितना, 3 निकल गया। अब मैं क्या करूंगा, इस y के मान को समीकरण 2 में या 1 में रख दूंगा। अगर 2 में आप रखते हो बाबू ना, ये 2 है ना समीकरण, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदला में √3, माफ कीजिएगा, √3 स्क्वायर माइनस 4√3 अगुने √3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 या 12 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 या एक्स बराबर निकल गया प्लस माइनस 3। तो ये जो बी सीरियल गायब था, बी का वैल्यू कितना निकल गया, 3,√3 एक्स कोमा या माइनस 3,√3। समझ में आ गया कैसे इसको बनाए हैं। पहले आप ए बी बराबर बी सी करके एक इक्वेशन बना लो, फिर ए बी बराबर ए सी करके या बी सी बराबर ए सी करके दूसरा इक्वेशन बना लो, फिर उसे हल कर लो। समझ गया ना। अब चलिए अगला सवाल, ये बीच में कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न है, हालांकि हम लोग अभी निर्देशांक ज्यामिति बना रहे हैं तो उसी के प्रश्न को डील करेंगे। 12 नंबर प्रश्न कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज के, अभी तो ये बनाए थे ना, हाँ ये बनाए थे सवाल। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, ए और बी दो बिंदु इस प्रकार और पी ए बी के पर स्थित एक बिंदु है।
सवाल को गौर से देखिए, ध्यान दें। मेरे पास ए और बी, इस बीच में कहीं पी स्थित है। ए का निर्देशांक दिया गया है 1,1 और बी का दे दिया गया है 2,-3। और ये पी जो है ना, पी का निर्देशांक हमें निकालना है। AP बराबर 3AB दिया गया है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x1 मेरा हो गया 1, y1 हो गया मेरा 1, x2 मेरा हो गया बाबू 2 एंड y2 हो गया मेरा -3। ठीक है ना। p का निर्देशांक निकालना है मुझे, तो मैं विभाजन सूत्र लगाऊंगा। कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र। बात समझ गया ना। अब ध्यान दीजिए आप लोग, कैसे लगाएंगे, क्या करना है। तो सबसे पहले दिया क्या गया है, AP बराबर 3AB, या इसको मैं लिख सकता हूं AP बराबर 3 इंटू AB के बदला में AP प्लस PB